भारत टेक्नोलॉजी में विकास कर रहा है, वहीं अब LCA मार्क 1 जैसे इंजन भी बनाकर पूरे विश्व को अपनी कामयाबी का परचम दिखाएगा। दरअसल बता दें, LCA Mk1 जेट के इंजन में देरी HAL ने डिलीवरी शुरू करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंजनों के साथ बैकअप योजना तैयार कीजिए। इंजन से संचालित स्वदेशी LCA अगले कुछ दशकों में भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनने जा रहा है और लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इंजन की डिलीवरी में देरी के कारण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना IAF को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk1A की डिलीवरी में और देरी हुई है। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी में कुछ महीनों की और देरी हुई है और HAL अब इस्तेमाल किए गए इंजन लगाने के लिए बैकअप तैयार कर रहा है। इसके बाद IAF को पहला LCA Mk1A की डिलीवरी, जो अब नवंबर में होनी है, बहुत ही असंभव लग रही है। इस मामले से जुड़े एक रक्षा अधिकारी ने बताया, फिलहाल एक भी इंजन नहीं मिला है, अब सितंबर से इनकी आपूर्ति होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया, चूंकि इंजन नहीं आए हैं, इसलिए HAL ने अंतरिम उपाय के तौर पर जेट के शुरुआती बैच में इस्तेमाल किए गए इंजन लगाने की वैकल्पिक योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना भी श्रेणी 2 या इस्तेमाल किए गए इंजनों के इस्तेमाल की इस प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि नए इंजन आने तक यह एक अस्थायी उपाय है, जिसके लिए HAL लगातार GE के साथ संपर्क में है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 73 LCA Mk1A के लिए HAL के साथ Rs 48,000 करोड़ का सौदा किया था, जो वर्तमान में सेवा में मौजूद LCA Mk1 से ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमान है। इसके बाद अगस्त 2021 में HAL ने GE एविएशन के साथ निनाइव F-504 विमान इंजन और LCA Mk1A के लिए सहायक सेवाओं के लिए $744 मिलियन का सौदा किया। अनुबंध के अनुसार फरवरी 2024 में 3 LCA Mk1A IAF को दिए जाने थे और उसके बाद के 5 वर्षों तक हर साल 16 विमान दिए जाने थे। देरी पर द हिंदू के सवालों के जवाब में जून के अंत में GE एरोस्पेस के प्रवक्ता ने कहा था, एरोस्पेस उद्योग को अभूतपूर्व आपूर्ति श्रृंखला दबाव का सामना करना पड़ रहा है। GE एरोस्पेस हमारे साझेदार HAL और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बाधाओं को दूर करने और F-504 IN-20 इंजन वितरित करने के लिए काम कर रहा है। एक अन्य रक्षा अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कम से कम एक LCA Mk वित्तीय जेट मिल जाएगा तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आधा स्क्वाड्रन या 8 से 9 जेट मिल जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि HAL में जेट विमानों का निर्माण कार्य चल रहा है और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अन्य समस्याएं तो हैं ही, लेकिन मुख्य बाधा इंजन में देरी है। अधिकारियों ने कहा कि अगर अगले कुछ महीनों में कुछ इंजन डिलीवर भी हो जाते हैं, तो भी जेट विमानों का छोटा बैच कम समय में डिलीवर किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए यह देरी चिंताजनक है, क्योंकि अगले कुछ दशकों में LCA भारतीय वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है तथा तत्पश्चात संख्या में वृद्धि करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑन ऑर्डर पर मौजूद 33 Mk1A विमानों के अलावा रक्षा मंत्रालय ने 77 LCA Mk1A विमानों की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इससे अंततः 180 LCA Mk1 जेट और Mk1 वेरिएंट के 220 जेट बनेंगे। 180 Mk1AS की संयुक्त लागत Rs 1.15 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा एक बड़ा और अधिक सक्षम LCA Mk2 विकसित किया जा रहा है, जिसे GE F414 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत में F414 इंजन के निर्माण के लिए लाइसेंस देने का सौदा उन्नत चरणों में है। अब तक IAF ने लगभग 120 LCA Mk2 खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। थोड़ी देरी जरूर हो रही है, मगर कुछ ही दिनों में हमें यह फाइटर जेट रेडी हालत में मिलेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।